उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हंगामा टाइम्स जिस तरह से अभियान चला रहा है कि सरकार विकास की योजनाएं तो गांव तक के पहुंचाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन जो प्रतिनिधि और जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वह गांव के विकास कार्यों में कैसे रोड़ा बनते हैं। तो वहीं हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ ने बात की राजधानी के ग्राम बरकत नगर गोसाईगंज क्षेत्र के ग्रामीणों से और प्रधान से कि किस तरीके से उनके गांव में विकास कार्य है। तो गांव ग्रामीणों ने वहां पर विकास कार्यों की पोल खोली और वहीं पर कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान के कार्यों की तारीफ भी की। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर विकास कार्य के लिए सरकार कोई भी योजना लाती है तो जन जन तक वो पहुंचना आवश्यक है। इस तरह से हम आपको हर संभव जानकारियों से रूबरू कराते हैं। आइए डालते हैं गांव गांव की एक नई पहल पर नजर, जहां पर लखनऊ ब्यूरो चीफ पहुंचे राजधानी के ग्राम बरकत नगर गोसाईगंज क्षेत्र में और जाना ग्रामीणों से उनका दर्द कि आखिरकार उनको विकास मिला कि नहीं मिला। उनके घरों के दरवाजों को खोलकर विकास की किरणें घरों में दस्तक दी कि नहीं दिया। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। वक्त आपको लेकर आए उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज के ग्राम सभा भट्टी बरकत नगर, जहां पर आपको दिखाएंगे कि जहां पर योगी सरकार की विकास की गंगा और जिस तरह से पंचायती चुनाव के लिए सभी ने अपनी कमर कसी है और फिर से मतदाताओं का और ग्रामीण जनता का सवाल लेकर हम आए हैं इस ग्राम सभा में, जहां पर पूछेंगे कि आखिर इस ग्राम सभा में कितना विकास हुआ, डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को किन किन योजनाओं का लाभ मिला। जहां पर भट्टी बरकत नगर ग्राम सभा में है, जहां पर सड़क भी देख रहे होंगे और अभी हमने जिस तरह से आपको दिखाया कि ये था स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, जहाँ पर ग्रामीण जनता को शौचालय का लाभ भी मिला। हमारे साथ एक दादा हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर इस ग्राम सभा में उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिला और क्या ये ग्राम सभा विकसित हो पाई। चाचा क्या नाम है? ब्रह्मा प्रसाद। चाचा बताओ कि क्या क्या ग्राम सभा में विकास हुआ या नहीं हुआ, किन किन योजनाओं का लाभ आप लोगों को? योजनाओं का लाभ हुआ हम लोगों को। क्या क्या मिला? हम लोगों को शौचालय मिला है, रास्ताएं सब बनी है, खड़ंजा लगा, RCC बनी है। मतलब ग्राम सभा विकसित हुई। तो मौजूदा प्रधान ने काम किया? हाँ, मौजूदा प्रधान ने काम किया। तो अब फिर से चुनाव आ रहा है, अब किस तरह से प्रधानों को लोगों को चुनने वाले हैं आप लोग? किस मुद्दे पे चुनेंगे नए प्रधान को? जो जिसने काम किया वही प्रधान, जिसने काम किया है वही प्रधान रहेगा। तो ये थे चाचा और कुछ लोग और भी हैं जिनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे इस ग्राम सभा के बारे में। सर क्या नाम है आपका? बताइए, इस ग्राम सभा में विकास किस हद तक हुआ और किन किन योजनाओं का लाभ मिला, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिली? नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पे विकास हुआ। प्रधान जी ने जो है बिजली, नाली, खड़ंजा, चक्रोट सभी कुछ बनवाया, अच्छा विकास किया। हम लोग संतुष्ट हैं उनसे, अच्छा काम किया उन्होंने। और चौराहे पे भी जो है सुलभ शौचालय भी बनवाया, काफ़ी बड़ा। और वो वो सार्वजनिक शौचालय, हाँ, सार्वजनिक शौचालय बनाया। मिलन समारोह की बिल्डिंग बनवाया, जिसमें जो है गांव के लोग जो है बारात वगैरह आती है, उससे भी वो लाभान्वित होते हैं। हाँ। मतलब अच्छा, ये बताइए सर, पंचायत चुनाव आ चुका है, जो मौजूदा प्रधान थे उनका सभी का कार्यकाल 25 दिसंबर से खत्म हो चुका है। अब फिर से चुनावी दौर शुरू हो चुका है, तो नए प्रधान के लिए आखिर क्या वरीयता होगी, किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें खासियत होनी चाहिए जिस वजह से आप उन्हें चुनेंगे? नहीं, गांव का तो विकास प्रधान जी ने किया। अब ये तो पब्लिक का मत है कि किसको प्रधान बनाती है। हालांकि जो है हम लोग प्रधान से संतुष्ट हैं, उन्होंने काम किया है। आप भी पब्लिक हैं? हम भी पब्लिक हैं, तो हम तो संतुष्ट हैं ही। आप संतुष्ट हैं। तो कुछ युवा साथी भी हैं जिनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे अपने इस ग्राम सभा के लिए। क्या नाम है भाई? पिंटू नाम है। पिंटू जी बताइए, आखिर ग्राम सभा में विकास हुआ या नहीं हुआ, किन किन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला? हमें तो ये सुलभ शौचालय का लाभ मिला है और ये सिलेंडर का लाभ मिला है, बाकी ये रास्ते का लाभ मिला है। सड़कें अच्छी बनी हैं? सड़कें अच्छी बनी हैं। कीचड़ नहीं होता? नहीं, कीचड़ तो नहीं होता है। अच्छा, फिर से पंचायती चुनाव आ गया है और चुनावी दौर शुरू हो चुका है। अब नए जो प्रधान होंगे, अगर बाय द वे सीट बदलती है, जैसे मौजूदा जनरल सीट है, सीट बदलती है, तो नए प्रधान में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिस वजह से आप लोग चुनेंगे? जो विकास करेगा उसी हिसाब से देखा जाए, जैसे अपने वर्तमान प्रधान जी ने किया है। मतलब जो विकास विकास है प्रधान जी का? राकेश तिवारी।
शशि तिवारी, पत्नी राकेश तिवारी। तो जहां पर लोगों ने बताया कि आखिर जो विकास करेगा इस बार के पंचायती चुनाव में उसी के सिर पर ताज सजेगा। लेकिन अभी ग्रामीण जनता से हमारे सवाल है कि आखिर उनको हर योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला। जहां हंगामा टाइम्स न्यूज़ की टीम आज निकली है गोसाईगंज के ग्राम सभा बरकत नगर में। अभी ग्रामीणों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि विकास किस हद तक इस ग्राम सभा में पहुंचा। तो जहां पर आपको दिखाने निकले हैं कि योगी सरकार और पंचायती चुनाव में किस तरह से ग्रामों का विकास हुआ, जहां आपको लेकर आए हैं इस वक्त भट्टी बरकत नगर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ ग्रामीण जनता है, जैसा कि लोगों से बात भी कर रहे हैं। और एक चाचा है जो दुकान पर बैठे हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर इस ग्राम सभा में उन्हें सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला। सर, आखिर किस किस योजना का लाभ आप लोगों को मिला? हमका लोगन का मिला, हमका तो 65 साल के हमने आप पेंशन तक नहीं बंधी। पेंशन नहीं भरी? हाँ, पेंशन के लिए कभी फार्म वार्म भरे? भरा गा कहू दही प्रधानों भरवाइन, लेकिन नहीं अवे नहीं भर। हाँ, प्रधान भी भरवाया लेकिन पेंशन नहीं मिली। अब बताओ का हम लोग खत्म हो जाए तब पेंशन मिली? 65 साल के? हाँ। शौचालय चले मिल गया? शौचालय नहीं मिला है। क्यों, घर पक्का है क्या आपका? घर यो का है, सामने पक्को है कच्चो है। हाँ कच्चा दोनों है। हाँ। पेंशन नहीं बनी? हाँ सरकार की योजना का? हाँ हाँ, पेंशन नहीं मिली है। तो ग्राम में विकास हुआ, सड़क खड़ंजे वड़ंजे बने हैं कि नहीं बने? हाँ, खड़ंजा वड़ंजा बने हैं, थोड़े बहुत बने हैं, कुछ जो बने हैं तो, लेकिन कायदे से विकास नहीं हुआ गाँव का। कायदे से विकास नहीं हुआ, मतलब योजनाओं का लाभ नहीं मिला। हाँ। तो जहाँ चाचा ने बताया कि आखिर जो पेंशन थी, जिस तरह से दिक्कतें हैं, 65 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और ग्रामीण जनता यहाँ पर रुक भी रही है, उनसे भी पूछते हैं कि इस ग्राम सभा में विकास कितना हुआ, किस हद तक हुआ। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जसकरण है। देखिए, हम लोग गांव आए हैं और ये देख रहे हैं कि गांव में विकास हुआ कि नहीं, क्योंकि पंचायती चुनाव तो आ गए हैं, लोग वोट लेने फिर आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन विकास क्या किया? विकास क्या, यही है जो सड़क खड़ंजे नाली और यही एक लैट्रिन है, यही हुआ और क्या हुआ उसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ? इसका तो लाभ हुआ नहीं है अभी इसमें। नहीं नहीं नहीं, इस मतलब अब इसके पहले क्या हुआ उसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन अभी इस आपकी आवास वास नहीं आए हैं अब ज़्यादा। जैसे पंचायती चुनाव है, अब जो नए आप लोगों के प्रत्याशी आएंगे बनके, तो उनसे क्या चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें करें गांव के लिए, तब उन्हें चुनेंगे? गांव का अच्छा काम होना चाहिए, हर नाली और गांव का सब सही होना चाहिए, सफा होना चाहिए। उसके बाद गांव में जो लोगों को परेशानियां होती हैं, जैसे काफ़ी पुलिस वगैरह जैसे बाहर अब परेशान करती है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे छोटी मोटी नशापत्ती तो हर आदमी करता है। उसके लिए जो है, अगर मानो अगर छोटे छोटे आदमियों को उठा के आदमी सताएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसको क्या करेगा? तो उन लोगों का सहयोग करें। उसको सहयोग होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है। ऐसे छोटे बड़ा तो सब लोग हैं, फिर छोटा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, 4 पैसे कमाता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए छोटे आदमी को परेशानी यही होती है कि मतलब कोई चीज़ कर रहा है तो बड़ा करे तो कुछ नहीं, छोटा करे तो बहुत कुछ है। तो ग्राम सभा के लोगों से बात करने हम निकले हैं और बरकत नगर की इस ग्राम सभा में है, जहां पर देखना है कि आखिर पंचायती चुनाव तो आ गया है और फिर से मतदाता इस उम्मीद में, इस आस में है कि उनके ग्राम सभा का विकास होगा। जहां पर कुछ लोगों ने बताया कि ग्राम सभा में विकास हुआ, तो वहीं कुछ लोगों ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अभी उन लोगों को नहीं मिल पाया। 65 वर्ष की उम्र में भी वृद्ध को पेंशन नहीं मिल पाई। अभी और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे ग्राम सभा में विकास की गंगा किस हद तक पहुंची। देख रहे होंगे कि हम दिखा रहे हैं कि ये कच्चे घर हैं, जहां प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी की छतें पक्की कर दी जाएंगी। लेकिन अभी इस ग्राम सभा में कुछ घर ऐसे भी हैं जो कच्चे हैं। अभी ग्राम के लोग हैं हमारे साथ, जिनसे पूछते हैं सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला। क्या नाम है सर? हमारा राम अवतार नाम। तो ये बताइए, सरकार की किन योजनाओं का लाभ आप लोगों कुछ को? नहीं आवत यहाँ, हम कुछ नहीं आवता है, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। लैट्रिन तक तो मिली नहीं, अपने कागज जमा करिए ना। किसके पास कागज? प्रधान जी के पास लेकिन लैट्रिन नहीं, कुछ नहीं मिली, लैट्रिन तक कुल नहीं मिली। सड़कें बनी कि नहीं? सड़क तो बन गई, सड़क तो बन गई, यो है लैट्रिन तक कुल नहीं मिली, ना कॉलोनी मिली ना कुछ। कच्चा घर है? पक्का कच्चा घर है, गिर गया। कच्चा घर है आपका? हाँ कच्चा, वैसे भी पार है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फार्म भरे थे कि नहीं? हम जमा करें इनके को, हाँ। तब वो नहीं मिली, आया नहीं। कुछ नहीं आया। अब पंचायती चुनाव आ गया है, फिर से अप्रैल में चुनाव होने हैं, तो नया जो प्रधान चुनोगे उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अरे कुछ दिया भाई, कौन मिले तो वह ले लेंगे हम। मतलब सुने, हाँ सुनेंगे, काम तो कर रहे हैं। प्रधान जो नया बनेगा आने वाले चुनाव में हाँ फिर तो जिताएंगे हम। जिताएंगे, हाँ इसका नहीं जिताएंगे हम। इसको नहीं जिताएंगे। हाँ हाँ, ये इसने कुछ ये कुछ काम है नहीं कर तो का, आप लोगों को योजनाओं का लाभ, कौनो लाभ नहीं आता। तो ग्राम के लोगों का कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। जहां पर उन्होंने बताया कि शौचालय उन्हें नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि नए प्रधान को हम चुनेंगे लेकिन पुराने प्रधान को हम नहीं चुनेंगे। लेकिन हमारा सवाल एक ही है कि ग्राम के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं आखिर किस हद तक इस ग्राम सभा बरकत नगर में पहुंची। हम चलते हैं आपको लेके ग्राम सभा के अंदर और लोगों से बात करते हैं। जैसा कि लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं से ही पूछते हैं कि आखिर किस तरह का विकास हुआ और किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला। आइए लेके चलते हैं आपको। जैसा कि यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं। दादी क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? तारावती श्यामलाल। कब से रह रही हो यहाँ? यहाँ हाँ, कितने साल हो गए? और ये तो भाई हम यहीं पैदा में मतलब हो गया 60-65 साल। हाँ कितने साल की हो आप? 60-65 साल की। हाँ पेंशन मिलती है? हाँ। हम लोग एक स्टोरी कर रहे हैं कि आपके ग्राम सभा में विकास कितना हुआ, तो क्या ग्राम सभा में विकास हुआ? ग्राम सभा बढ़िया सुंदर भैया हाँ मिलते मिलता है। हाँ। पेंशन आपकी हुई कि नहीं? हाँ आपको पेंशन मिल रही है? हाँ मिल रही। कौन कराई? रामपाल प्रधान। पहले के जो प्रधान। हाँ 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 पहले के। जो पहले के। हाँ हाँ। तो फिर से चुनाव आ रहा है, पंचायती चुनाव, तो इस बार जो प्रधान चुनोगी तो उसके अंदर क्या खूबियां चाहती हो, क्या चीजें होनी चाहिए जिस वजह से उसे वोट दोगी? होने चाहते हैं ना कि घर कॉलोनी लग चाहिए। कॉलोनी मिलनी चाहिए, अभी कॉलोनी नहीं मिली। तो और भी है, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा ये बताइए कि प्रधानों में हमारे तबीयत खराब, हम नहीं बोल पाई कुछ। तबीयत खराब है, हमारा हाथ दर्द कर रहा बेटा। इनका हाथ दर्द कर रहा है इसलिए मुंह से ये बोल नहीं पाएंगे। लेकिन पूछते हैं कि आखिर जो चुनाव आ रहा है, पंचायती चुनाव, जिस तरह से पुराने प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया और फिर से चुनाव की तैयारी में लोग जुट गए हैं, दादी क्या चीजें चाहिए, नए प्रधान अगर हों तो क्या क्या चीजें उनमें होनी चाहिए जिस वजह से आप चुनो? तो आप कॉलोनी पान है, हाँ पुराने प्रधान में है वो मतलब लल्लू हैं, उनके प्रधान मैंने मतलब पान है कॉलोनी। और भैया अब की जो मोदी के हमारा है तो जो मिला है तो 4 किस्ती पैसा पान देने 500 और याक दें 2000 याक दें 1000। वो जो पैसा मिला है वो किस चीज का मिला है? किसान वाला? नहीं हमने मतलब ने खर्चा के लिए नहीं, जैसे सबका जनता के दही वैसे हम पान। वो लॉकडाउन में हाँ हाँ जब सब बंद था तब? हाँ हाँ अकाउंट में? हाँ तब तो वो मोदी जी ने जो भिजवाया था सबके लिए ना। हाँ। और लेकिन और जैसे शौचालय वगैरह है आपके वहाँ की नहीं है? शौचालय भैया तो है, शौचालय है। हाँ। तो और भी लोग हैं ग्राम सभा के जिनसे पूछते हैं और जानते हैं कि सरकार के विकास की गंगा इस ग्राम सभा में किस हद तक पहुंची। सर क्या नाम है आपका? अरे भैया हमका न पूछो। ठीक है आप बताएं। या के चीजें भैया हम मुझे राजनीति में नहीं रहे भैया, जो को है सब बढ़िया है। ये नहीं कह रहे हैं प्रधानी चुनाव मतलब पंचायती चुनाव होने हैं अप्रैल में, नए जो प्रधान होंगे उनमें क्या गुण चाहिए, क्या क्वालिटी हो जिससे आप लोग उन्हें चुनेंगे? हम लोग वही लायक चलो हम यो करबे वो करबे हैं, कोई करता है अपना पेट भरता है, अपना पेट भरता है, लेकिन ग्राम के विकास नहीं करते। ग्राम विकास उनके जब 10 लाख रुपया लगा के इलेक्शन लड़ी हैं तो लड़ी हैं कहाँ 20 लाख। सही बात क्यों? ये तो वोटर खुद सोचे चाहिए, वोटर को सोचे चाहिए, खुद सोचे चाहिए। आज जो है 10,000 खाए रहे हुए थे होने वाले और कल वो हो जाएगा तो वसूली नहीं। अब आदमी के यहाँ भेज रहे हैं कि घर घर जाओ कॉलोनी आई फोटो खींचो, गलत है। जब इलेक्शन हो रहा है तो तुम क्यों अब दूसरे जब प्रधान थे तुम तब नहीं फोटो खींचा? अब इलेक्शन आदमी चुतिया बना रहे हो हैं? सब ग्राम समाज के पैसा खा रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर वाले 29 रुपया खा रहे हैं, को ग्राम समाज बनवाए दे रहे हो, कहा है?
तो जहां ग्रामीण जनता ने बताया कि आखिर जो प्रधान बने उन्होंने किस तरह का कार्य किया, लेकिन वहीं सवाल यही है कि आखिर सरकार की विकास की योजनाएं इन ग्रामीण जनता को किस हद तक मिली। जहां पर कई लोगों ने बताया कि ग्राम में सड़कें खड़ंजे तो अच्छे बन गए हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया। तो एक दादी है जिनसे जानते हैं कि आखिर काफी उम्र है उनकी, उन्हीं से जानते हैं कि क्या पेंशन वगैरह कुछ मिली। दादी क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला। तो दादी ये बताइए कि कोई पेंशन वेंशन मिल रही है? 1500 रुपया मिला था भैया। पता 1500 रुपए। कौन कराया था? यही रामपाल करेंगे। रामपाल प्रधान जो थे। तो अभी फिर से चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में जो नए प्रधान होंगे या जो नेता खड़े हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें वोट क्यों दोगे आप, किस वजह से दोगे? अरे देखा जाए भैया जी का सही हुई पाई। मतलब जो काम करेगा गांव के लिए उसी को दोगी कि? हाँ भैया मारे लागे मारे बूढ़ में नहीं, लेकिन पेंशन मिल रही है। हाँ 1500 रुपया मिल रहा है। लोगों ने बताया कि पूर्व प्रधान द्वारा इस ग्राम सभा के वृद्ध लोगों को पेंशन का योजना पूर्व प्रधान द्वारा पेंशन की योजनाओं से लाभान्वित किया गया, लेकिन अभी तक जहां पर विकास की बात करें तो मौजूदा प्रधान द्वारा लोगों ने आरोप लगाया कि अभी भी उस योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ इस ग्रामीण जनता को नहीं मिला। हम लाए थे आपको इस ग्राम सभा बरकतनगर में, जहां पर सरकार की योजनाएं और विकास की गंगा किस हद तक बह रही है ये दिखाने के लिए, और फिर मिलेंगे किसी नई ग्राम सभा में जनता के सवालों के साथ। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। नगर जहां पर हमने बात की ग्रामीण जनता से, अब हमारे साथ है ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि राकेश तिवारी, जिनसे जानते हैं कि आखिर ग्राम को विकसित करने में क्या भूमिका रही और किस किस तरह की सरकार की योजनाओं का लाभ उन्होंने जनता को। राकेश तिवारी जो प्रतिनिधि है प्रधान जी के, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किन किन योजनाओं का लाभ सरकार से जनता को। प्रधान जी आखिर बताएं। अगर हमने काम किया है, जनता के दिल में बैठे हैं, तो जनता फिर हमको मौका देगी। हाँ बताइए, प्रधान जी ने कुछ किया हुआ? अरे हमरे बहुत कुछ किए नहीं। क्या किया? चीज बनाए, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बनवाए भैया, रोड चक्रोड। शौच के लिए बाहर नहीं जाते? हाँ शौचालय में जाते? हाँ शौचालय में सबको मिल। नहीं डरना ना, हम खुद सदस्य हैं सर, हम खुद सदस्य हैं। हाँ सदस्य हैं। कोई काम बाकी नहीं है, कोई काम बाकी नहीं जो इन्होंने किया आज तक कोई प्रधान नहीं। मौके के लोग, जैसा कि हमने आपको ग्रामीण गांव के अंदर का भी नज़ारा दिखाया और जहां पर जनप्रतिनिधि, प्रधान के प्रतिनिधि राकेश तिवारी से भी जाना कि आखिर ग्राम सभा को विकसित करने के लिए उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन वही सवाल और जवाब लेकर हम पहुंचे थे इस ग्राम सभा में, जहां योगी सरकार के विकास की गंगा और ग्राम प्रधान पंचायती चुनाव में जिस तरह की लहर है और आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, वो भी हमने दिखाने का काम किया। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा, फिर मिलूंगा किसी नई ग्राम सभा में जनता के सवालों के साथ। नमस्कार।